नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसपी न्यूज़ 24। मैं हूं शिवेंद्र शर्मा। आज जब कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया थम गई है और इस वायरस ने दुनिया भर में लाखों जानें ले ली हैं और दुनिया के बड़े देश भी कोरोना वायरस के आगे घुटने टेक चुके हैं और अब तक कोरोना की वैक्सीन बनाने में असफल साबित हुए हैं, वहीं नरसिंहपुर के छोटे से कस्बे करेली में रहने वाले अभिषेक ने एक ऐसी मशीन इजाद की है जो कोरोना वायरस के प्रोटीन की परत को खत्म कर देती है, जिससे यह खतरनाक वायरस निष्क्रिय होकर खत्म हो जाता है। अभिषेक का दावा है कि वायरस से प्रभावित इलाके में यदि इस मशीन को चालू कर दिया जाए तो उस इलाके के पैथोजेंस और वायरस को यह मशीन पलक झपकते ही साफ कर देती है। साथ ही यह वातावरण को शुद्ध कर उसमें मौजूद सभी हानिकारक तत्वों को खत्म कर देती है। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दुनिया भर में कोरोना वायरस से लाखों जानें जा चुकी हैं और इसका कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस से दुनिया भर में हर मोर्चे पर लड़ाई चल रही है। कोई इसकी वैक्सीन बनाने में जुटा है तो कोई देश इसकी दवा पर रिसर्च कर रहा है और सरकार सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के जरिए कोरोना से बचने की सलाह दे रही है। वहीं आम आदमी भी अपने तरीके से कोरोना को हराने के प्रयास में जुटा हुआ है। नरसिंहपुर जिले के एक छोटे से कस्बे करेली के युवक अभिषेक मुदगल ने अपनी मेहनत से एक ऐसी मशीन इजाद की है जो हवा में मौजूद नेगेटिव आयन को खत्म कर वायरस के ऊपर मौजूद प्रोटीन की परत को नष्ट कर देती है, जिससे उस स्थान पर मौजूद कोरोना वायरस को खत्म किया जा सकता है। अभिषेक के मुताबिक इस मशीन को जहां भी लगाया जाएगा वहां से सभी पैथोजेंस को पलक झपकते ही खत्म किया जा सकता है। इस मशीन से पर्यावरण को साफ कर हवा में मौजूद सभी हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस को खत्म किया जा सकता है। अभिषेक ने अपने इस प्रयोग के बारे में पत्र लिखकर प्रधानमंत्री कार्यालय को भी अवगत कराया है, जहां से उसे उनके जवाब आने का इंतजार है। ये एम्यून्स नाम दिया मैंने बेसिकली इसको। ये मशीन बाइपोलर आयोनाइजेशन पे काम करती है। मीन्स टू से कि आप हवा में हाई डिस्चार्ज करें इलेक्ट्रिसिटी का, तो इस प्रोसीजर से जब इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में से जब एयर निकलता है तो उसमें दो रिएक्शंस होते हैं। पहला तो ये हवा से जो मॉइस्चर रहता है उससे रिएक्ट करके ब्रेक डाउन करके इलेक्ट्रोलाइज करके वाटर का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स बनाता है। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम, हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज और ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ये जो OH रेडिकल्स होते हैं ये हाइड्रोक्साइड जो हवा में फिर ये घूमते रहते हैं। अब इनको वापस से पानी में कन्वर्ट होने के लिए H2O एक एक्स्ट्रा H की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन एटम चाहिए। ये एक्स्ट्रा हाइड्रोजन ये वायरस के प्रोटीन लेयर से निकालते हैं। वायरस के प्रोटीन लेयर में सिंगल एटम स्ट्रक्चर है, जब उसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो वायरस ख़त्म हो जाता है। पहले कोरोना जो वायरस है ये हवा से फैलता है, SARS-2, और जैसे कि सारे और वायरसेस हैं ये सारे वायरस ही प्रोटीन से ही बने होते हैं। मेन स्ट्रक्चर इनका प्रोटीन है, आउटर लेयर। तो ये जो है इसमें से OH रेडिकल्स निकलते हैं। ये OH रेडिकल्स उसके प्रोटीन स्ट्रक्चर को तोड़ देते हैं और इस तरीके से कोरोना वायरस ख़त्म हो जाता है। और जो नेगेटिव आयन विंड है, ये नेगेटिव आयन विंड हवा से एरोसोल पार्टिकल को हटा देता है। सो अगर कोई वायरस किल नहीं भी हुआ है तो हवा में रह नहीं सकता, ज़्यादा दूर तक सरफेस पे गिर जाएगा। सरफेस पे गिर जाएगा तो आपके सांस लेने से वो अंदर नहीं जाएगा क्योंकि वो ज़मीन पर है। सो इस तरीके से, दो तरीक़ों से आपको कोरोना वायरस से बचा सकता है। आपने इसके लिए क्या प्रयास किया? आपने मशीन बनाई, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, क्या प्रयास किया? प्रेरणा मैं असल में नगर पालिका करेली के लिए काफ़ी सारी मशीनें बनाया हूँ, छोटी छोटी, जो उनको अभी भी यूज़ आ रही हैं कोविड के टाइम में।
सो वहीं जब लॉकडाउन के टाइम पे मैं खाली था तो मैंने कुछ स्क्रैप्स यूज़ करके इंटरनेट पर रिसर्च कर रहा था कि कैसे कोविड को लेकर और क्या रास्ते हो सकते हैं। तो मुझे पता चला कि ये ऑक्सफोर्ड और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में इस चीज़ पर काम किया जा रहा है और टेस्टेड भी है, उन्होंने उसके टेस्ट वीडियो भी निकाले हुए हैं कि कैसे ये काम कर सकता है। और इसको लेकर मैंने भारत सरकार को लेटर भी लिखा है, हेल्थ मिनिस्ट्री को लिखा है, सेंट्रल मिनिस्ट्री को लिखा है, पीएम हाउस को लिखा है, पर वहाँ से सिर्फ एक कॉल आया कि सर वो आपका नाम अभिषेक मुदगल है। मैंने कहा हाँ, आपने मशीन बनाया? उन्होंने कहा हाँ। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको कॉल बैक करेंगे। 2 महीने हो गए, कोई कॉल नहीं आया। हवा को शुद्ध कर कोरोना की प्रोटीन की परत को नष्ट करने वाली मशीन की पर्यावरणविद भी सराहना कर रहे हैं। उनके मुताबिक यह मशीन छोटी जगहों पर जैसे बैंक, ऑफिस, कारों में कारगर होगी, जहां बहुत लोगों का आना जाना होता है। वहीं पर्यावरणविद मानते हैं कि सरकार को अभिषेक के प्रयोग पर ध्यान देकर प्रोत्साहन करना चाहिए, जिससे इस मशीन को और भी प्रभावी बनाया जा सके। आज जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ने के लिए उपाय खोजने में जुटी है, वहीं छोटे से कस्बे के युवक अभिषेक ने इस मशीन के जरिए उम्मीद की किरण जगाई है। अब जरूरत है सरकार को इसे प्रोत्साहन देने की, जिससे कि इस किल कोरोना मशीन के जरिए कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ा जा सके। विशेष उन खास जगहों पे जहाँ ज़्यादा संख्या में कम जगह में लोग आते जाते हैं, वो किसी वाहन कार के अंदर भी सेटिंग हो सकती है जहाँ यात्री हैं, वो किसी बंद जगह पे बैंक जैसी जगह हो सकती है जहाँ लोगों का आना जाना लगातार हो रहा है। ऐसी ऑफिसेज हैं, वहाँ यदि इस तरह की मशीन देखें तो वो प्रभावी हो सकती है। और वहाँ बहुत से पहलू होंगे, उस मशीन की कीमत क्या होगी, उसकी दक्षता क्या होगी, कितना बड़ी जगह को वो साफ़ कर पाता है, कितने कम समय में कर पाता है। तो निश्चित रूप से ये जो अभिषेक प्रयास कर रहे हैं वो सराहनीय हैं। और हमारे देश में इस तरह के प्रयासों को लगातार प्रधानमंत्री जी भी बढ़ावा दे रहे हैं, मगर उन्हें एक मार्गदर्शन और वास्तविक ज़्यादा प्रभावशाली प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। इन सब विकास कार्यों में आर्थिक मदद के साथ साथ पुराने किए गए कामों का भी एक रेफरेंस हमें प्राप्त होना चाहिए। तो जो इनके बने हुए विभाग हैं, विशेष तौर पे जो डेवलपमेंट करने वाले ऐसे हेल्थ से लेके वायरोलॉजी से लेके जो इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, इनको अपने साथ जोड़ना चाहिए। इनके अब तक के किए गए प्रयास से आगे ले जाने का काम करना चाहिए। ग्रांट दी है स्केल अप करने के लिए। पीछे थीम जो बच्चे ने सिलेक्ट करी है मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इसमें जितने भी एयरबॉर्न पार्टिकल्स हैं उनका आयोनाइजेशन एक किस्म से किया जाता है। पहले तो आयोनाइजेशन हवा से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आयन्स में कन्वर्ट करके जो चीज़ बनाई है, बड़ी छोटी सी मशीन बहुत अच्छी बनाई है, और उसके बाद आयोनाइज करती है ये किसी भी वायरस या बैक्टीरिया को। अब लेकिन जब तक इस चीज़ का, इस बच्चे ने जो मशीन बनाई है, इसका हम लोग वायरस पे टेस्ट ना कर लें, बैक्टीरिया पे टेस्ट, पैथोजेनिक बैक्टीरिया पे टेस्ट ना कर लें, तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो अब हमें ये चाहिए कि या अभिषेक मंगल जी को चाहिए कि किसी विश्वविद्यालय से जहाँ पे एरोबायोलॉजी के साथ साथ वायरोलॉजी की लैब हो, जहाँ पे वायरस का कोविड-19 की बात की जाए तो कोविड-19 का टेस्ट होता हो, तो वहाँ और बहुत ही कंट्रोल तरीके से इसका टेस्टिंग करवाया जाए किसी संस्था से, तब इसको हम स्केल अप कर सकते हैं। बाकी मैं साधुवाद देता हूँ अभिषेक को कि ये इतनी छोटी सी जगह पे भी रह के इतना अच्छा इसने डिसाइड करके एक प्रोटोटाइप बनाया है, और हमें इसको प्रमोट करना चाहिए।